कल दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ ज़्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि माजिद मुसलमानों को वोट नहीं काटेंगे, 100% वोट काटेंगे। मोलू के आ जाने से बीजेपी में सोने में सुहागा हो गया इस सीट पर, मतलब कि बीजेपी जो है वो लीड करने की स्थिति में है। देखिए, संजय गर्ग की जो राजनीति है वो काजी परिवार की बैसाखी पर टिकी हुई थी। बीजेपी को अंदरूनी ये रिपोर्ट थी कि अगर धर्म सिंह सैनी को पार्टी में नहीं शामिल कराया गया तो शामली में और सहारनपुर में, आसपास के ज़िलों में वो बैठे बैठे गणित बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो बाकी इमरान का अपना जलवा जलाल है, नुमान का अपना जलवा जलाल है, उस परिवार का अपना जलवा जलाल है, आज से नहीं कई दशक से। राघव लखनपाल के फादर देखिए, काफ़ी लोकप्रिय और बड़े नेताओं में शुमार थे। राघव भी 3 बार के विधायक और तीसरी बार वो मेरा ख्याल है कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो हम भी जान रहे हैं, आम को भी पता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, चुनाव इमरान मसूद लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का पूरे सूबे में कोई जनाधार नहीं है और ना उसका संगठन है। तो इमरान मसूद अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी उनके साथ यही होता है, उनका एक थोक वोट बैंक उनके साथ जाता है। अब क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी 4 लोग आप इकट्ठा होकर के किसी प्रत्याशी की मुर्दाबाद का नारा लगा दो, वो ट्रोल होने लगे, चलने लगी सारी उसमें। लोकसभा चुनाव के मतदान होने में अब कुछ ही समय बचा है, या यूँ कहा जाए कि 24 घंटे से भी कम समय बचा है। तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के सियासी पंडित गणित लगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में ये बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कमल जी साथ में। चुनावी समीकरण किस तरह से उभर के सामने आए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कैराना की बात होगी, सहारनपुर लोकसभा सीट की बात होगी। जी अरविंद कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। धन्यवाद। तमाम प्रक्रियाओं के बाद में, तमाम मेहनत के बाद में, प्रत्याशियों के पसीना बहाने के बाद में अब उस मुकाम पे चुनाव आ गया कि 24 घंटे से भी कम समय रह गया है कि मतदान लोग जनता करने के लिए तैयार है। समीकरण किस तरह से उभर कर आए, बात अगर हम सहारनपुर सीट की करें तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद में सीधी टक्कर है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनका चुनाव उठा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मायावती ने जरूर उनके पक्ष में एक सभा की है। अब कल दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ ज़्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि माजिद मुसलमानों को वोट नहीं काटेंगे, 100% वोट काटेंगे। अगर माजिद 50,000 से ज़्यादा वोट काट लेते हैं मुसलमानों का, तो वो इमरान को नुकसान पहुंचाएंगे। दलितों में जो गैर जाटव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सब में सेधमारी की है और हाल ही में 2-4 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए जो प्रभावकारी हैं। जैसे रामपुर मनिहारन से 2 बार के बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर एमएलए रहे रविंद्र मोलू हैं। तो रविंद्र मोलू रामपुर क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, वो वोट ट्रांसफ़र कराने की भी हैसियत में हैं। तो रामपुर सीट विधानसभा की बीजेपी की झोली में है और देवेंद्र निमोहा से भाजपा के विधायक हैं। मोलू के आ जाने से बीजेपी में सोने में सुहागा हो गया इस सीट पर, मतलब कि बीजेपी जो है वो लीड करने की स्थिति में है। सदर सीट पर जो है वो राजू गुंबर बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ भी अच्छी स्थिति है, देवबंद में भी है। लेकिन इमरान को किसी तरह से संजय गर्ग साहब भी आए हैं। संजय गर्ग का देखिए, संजय गर्ग का उतना प्रभाव नहीं। देखिए, संजय गर्ग की जो राजनीति है वो काजी परिवार की बैसाखी पर टिकी हुई थी। तो वैसे समाज का बहुत ज़्यादा सदर सीट पे वोट रहा नहीं है। संजय हमेशा यहीं से 2 बार वो मंत्री रहे, विधायक रहे 3-4 बार। तो वो काजी साहब का इन पर हाथ था, उन्हीं की कक्षा के विद्यार्थी थे ये हुए, जगदीश राणा हुए। तो ये लोग राजनीति में लंबा सफ़र तय किया। तो जो संजय, देखिए वैश्य वर्ग जो है वो वोटर है बीजेपी का पारंपरिक रूप से। संजय उसे किसी दल में रह के बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते थे, फिर भी उनके आने का भी लाभ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसे एक बड़े कद्दावर नेता, अंत समय में देखिए बीजेपी को अंदरूनी ये रिपोर्ट थी कि अगर धर्म सिंह सैनी को पार्टी में नहीं शामिल कराया गया
तो शामली में और सहारनपुर में, आसपास के ज़िलों में वो बैठे बैठे गणित बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो उनको आनन फानन में बीजेपी को लेना पड़ा। और अब उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, देखिए कि अभी सुबह ही हज़ारों लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए थे और उनमें उत्साह का संचार हुआ है। कि जो मान अपमान हुआ था वो पिछली बार अलग चीज़ है, और अब हमारा नेता सत्ता नसीब पार्टी में फिर वापस आ गया। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि हमने घर वापसी कर ली है और हम आखिरी दम तक इसी पार्टी में रहेंगे। हालांकि तो नेताओं को जुमला होता है, पूरी राजनीति जो है सिद्धांतों की नहीं है और स्वर्गवाद की होती है, और अब आजकल हर नेता यही कर रहा है। तो लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो है वो भाजपा के पक्ष में हैं। फिर भी अब जैसे ही प्रियंका जी ने जो रोड शो किया, इमरान के पक्ष में उन्होंने तकरीर भी की, उसमें भी भीड़ बहुत उमड़ी। राघव लखन पाल के लिए जब रोड शो किया मुख्यमंत्री ने, उसमें भी बहुत भीड़ उमड़ी। तो अब हमेशा भीड़ वोट में नहीं तब्दील होती है। अब जैसे प्रियंका को ही लीजिए, तमाम लोग देखने भी आए होंगे, एक क्रेज है भाई उस परिवार का। तो बाकी इमरान का अपना जलवा जलाल है, नुमान का अपना जलवा जलाल है, उस परिवार का अपना जलवा जलाल है, आज से नहीं कई दशक से। राघव लखन पाल के साथ भी यही है। ये तो दोनों रसूखदार मतलब सियासी खानदान है। राघव लखन पाल के फादर देखिए काफ़ी लोकप्रिय और बड़े नेताओं में शुमार थे। राघव भी 3 बार के विधायक, और तीसरी बार वो मेरा ख्याल है कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ा अनुभव है। अब जैसे माजिद को वो अनुभव नहीं है, माजिद का कोई तजुर्बा नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आसपास मैंने जो देखा कि वो गुमराह करने वाले लोग हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इन लोगों ने आँख खुलते ही सब कुछ देखा है, समझ की आँख खुलते ही कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। तो ये दोनों धुरंधर मैदान में हैं। बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि ये जीत गए और ये हार गए, आचार संहिता है, ये तो हम भी जान रहे हैं, आम को भी पता है कि चुनाव कौन जीत रहा है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी अब इस समय करना ठीक नहीं है। और आचार संहिता का भी उल्लंघन होगा अगर हम कहते हैं कि नहीं फला जीत रहा है। कहना चाहेंगे भविष्य जानते हैं लेकिन वाणी से नहीं कहना चाहते अरुण कमल जी। नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं कहना चाहेगा। अब ऐसे कैसे आप डिक्लेयर करते हैं? का पालन करें। अभी कल वोटिंग होनी है, वोटिंग हो जाने के बाद फिर आप अपना बयान दीजिए अपना। अगर आपको लगता है कि राघव जीत रहे हैं तो उनके बारे में कहिए, इमरान जीत रहे हैं तो उनके बारे में कहिए, माजिद जीत रहे हैं तो उनके बारे में कहिए। लेकिन अभी तक बहुत दिलचस्प मोड़ पर सहारनपुर की जंग पहुंच चुकी है। तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं और दो योद्धा जो है ठीक आमने सामने एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तीसरी तरफ माजिद भी बाहें अपनी मरोड़ रहे हैं। लेकिन ये तो किसी से भी आप कहेंगे कि तो यही कहेगा भाई संघर्ष त्रिकोणात्मक है। जो एक तीसरा धड़ा है वो भी चुनाव को बनाने बिगाड़ने उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। हाँ, युद्ध में सेनापति की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। योद्धा भले आमने सामने हों लेकिन रणनीतिकार सेनापति होता है। बात की जाए तो जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो एक बार आके रैली कर गई है नागल के पास में। बात की जाए तो जो है कल गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद की जो है रोड शो आपने भी बोल रहे थे कि जब प्रियंका गांधी है वो तकरीर की है, लेकिन वही जो है सत्ता पक्ष के तमाम वो लोग, चाहे वो मोदी जी की बड़ी रैली रही हो, मुख्यमंत्री जी का कई बार सहारनपुर जनपद में राघव लखन पाल के पक्ष में आना रहा हो, उप मुख्यमंत्रियों का जो है लगातार आना जाना रहा हो, यहाँ तक कि नामांकन कराने के लिए ब्रिजेश पाठक जी भी आए थे। तमाम मंत्री संतरी सड़कों पे दौड़ते हाथ जोड़ते नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि जय सत्ता से जुड़ा हुआ चुनाव है राघव लखन पाल का? इमरान मसूद को जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है, सत्ता के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, क्या सत्ता जब प्रभावित कर सकती है इस चुनाव को? अरे यार, इसमें देखो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उसके पास संसाधन है। हेलीकॉप्टर से उठ के लखनऊ से आप चाहे दिल्ली आइए, चाहे सहारनपुर आइए, कहीं और जाइए, इनकी प्राइवेट जहाज हैं, सारी चीज़ें हैं। अब मुख्यमंत्री तो मेरठ में भी चौथी बार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में जहाँ जहाँ चुनाव होना है, दूसरे फेज में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही फोकस है। और रही बात इमरान मसूद की, तो सहारनपुर में जैसे आप कह सकते हैं कि अभी तक राहुल जी ने कहीं इधर सभा नहीं की। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश यादव के साथ। बाकी यहाँ यहाँ देखिए चुनाव इमरान मसूद लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का पूरे सूबे में कोई जनाधार नहीं है और ना उसका संगठन है। तो इमरान मसूद अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी उनके साथ यही होता है, उनका एक थोक वोट बैंक उनके साथ जाता है। तो ये पता है इनकी पार्टी के ऊपर के लोगों को भी
भाई अखिलेश भी आ सकते थे चुनाव प्रचार करने, लेकिन उनको सबको पता है कि चलिए रोड शो ही पर्याप्त है प्रियंका का, बाकी जो असर है इमरान का है, उनके परिवार का, उनके खानदान का। भाई उनके परिवार में 7-8 नेता हैं अभी इस समय जिनको इमरान लीड करते हैं। नौमान खुद ही चेयरमैन रहे हैं, गंगोह की नगर पालिका उन्हीं के हाथ से हैंडल होती है। उनके बेटे हमजा मसूद हैं, बहुत पढ़े लिखे और अच्छे ओरेटर हैं, और शादान मसूद, और उनके जो बेटे हैं सायान मसूद। तो वो मसूद परिवार तो भाई उसमें सब एक से एक धुरंधर कलंदर हैं। अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि इमरान मसूद साहब जो है हिंदुओं के वोटों में भी जो है सेंधमारी करने का कार्य करें इस चुनाव में? नहीं, हिंदुओं में भाई देखिए उनके व्यक्तिगत तमाम लोगों से ताल्लुक़ हैं। अब भाजपा भी तो मुसलमानों को छोड़ ले रही है, तो इसे इमरान अगर हिंदुओं को कुछ उनको मिलता है तो वो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, कोई अचरज की बात नहीं है उनके यहाँ। अब इस बार उन्होंने अपनी रणनीति भी बदल दी है, जैसे रामायण की चौपाई पढ़ना, चुनरी उन्होंने ओढ़ा, और वो राम नाम भी ले रहे हैं। कल बहुत सधे हुए अंदाज में रामनवमी का उल्लेख किया प्रियंका गांधी ने। तो दरअसल बीजेपी चाह रही थी कि मतों का यहाँ ध्रुवीकरण हो, और पीएम की सभा से लेकर जितनी भी हुई सब में यही चीज़ थी, लेकिन बट इस बार वैसा है नहीं। विरोध के सवाल उठाई दे रहे थे, चाहे वो सैनी समाज में रहे हो या राजपूत समाज में रहे हो या दूसरे समाज में रहे हो, क्या वो मैनेज करने में कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक? देखिए ऐसा ये हर चुनाव में होता है। अब क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी 4 लोग आप इकट्ठा होकर के किसी प्रत्याशी की मुर्दाबाद का नारा लगा दो, वो ट्रोल होने लगे, चलने लगी सारी उसमें। ये छोटे मोटे विरोध तो होते रहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास विकल्प ही क्या है। अब जैसे राजपूत समाज की नाराज़गी थी, लेकिन राघव लखनपाल को लेकर नहीं नाराज़ हैं लोग, क्योंकि उनका कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत विनम्र हैं और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें तो हर बार जब भी चुनाव होता है, पहले नहीं होता था, लोग गांव में घुसने नहीं दूंगा, लाठियों से पीटूंगा, फिर बाद में लोग मान जाते हैं। देखिए अपेक्षाएं जनप्रतिनिधि से बहुत होती हैं। हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई सांसद चुना जाता है तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, सबके सुख दुख में पहुंच पाना भी मुश्किल होता है, सबके काम नहीं हो सकते हैं, सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए जो सत्ता में रहता है उसका विरोध होता है, और उसी का नाम है सत्ता विरोधी लहर। वो किसी के भी साथ होती है। जैसे प्रदीप जी 5 साल सांसद रहे, तो अब कुछ जगहों पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, मान लीजिए नहीं कहीं जा पाए होंगे, उनका बेटा चला गया या कुछ, या जिस चीज़ को भी लेकर नाराजगी रही होगी। ऑल ओवर इसमें जो वोट पड़ रहा है मोदी के नाम पे पड़ रहा है। उनके पास जैसे नेकियां गिनाने लायक कई चीज़ें हैं, धारा 370, राम मंदिर का भव्य निर्माण, सरकारी योजनाएं, सरकारी आवास, आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है, गरीबों को घर मिला, 5 किलो सस्ता, मतलब मुफ्त का राशन। तो ये आप क्या समझ रहे हो, जिस आदमी को 5, मान लीजिए इसी घर में 4 सदस्य हैं और उसे 5 यूनिट मिल रही प्रति सदस्य, जिसके घर में 20 किलो चावल, गेहूँ, सरसों का तेल, और जो सरकार दे रही गैस सिलेंडर है, सड़कों को जाल बिछाया, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, दूरियां कम हो गई, लोगों आसान हुआ। तो देखिए अब लोग, महंगाई किसके समय में नहीं रही, हर सरकार के समय में रहती है। अब जब लोग कहते हैं कि नहीं वो कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सरकार में सिलेंडर का दाम इतना था और अब इतना बढ़ गया, तो अब आप हर चीज़ देखिए कि दाम, भाई जब मान लीजिए कोई उसमें 5,000 रुपये तनख्वाह पा रहा होगा तो उसका इंक्रीमेंट लगा होगा, उसका तनख्वाह भी तो उसकी बढ़ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की कुछ उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं जिससे आम आवाम को कोई वास्ता नहीं है। अब G20 सम्मेलन के बारे में आम आदमी क्या पता है, वो तो ये देख रहा हमें मिल क्या रहा है। तो जो एक गरीब आदमी है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, अगर उसको 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है तो सरकार का एहसानमंद है। तो वो भी भाजपा के लिए देखिए, इस चुनाव में एक तो होता है प्रत्याशी, पार्टी, तो भाजपा ने अच्छा प्रत्याशी दिया है, पार्टी उसकी इंटरनेशनल स्तर की है, जो मतलब इतना बड़ा दल किसी के पास है नहीं संगठन, और उनकी योजनाएं, उनका सुखद क्रियान्वयन। अब जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब कोई सरकार आ जाएगी तो हमारे यहाँ रोज 35 मिनट कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। केवल यूपी से ही हर साल जो है 12th पास करने वाले लाखों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं।
इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, सबको रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? अब तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप रोजगार अपना खुद तैयार कीजिए। और बेरोजगारी कोरोना याद से नहीं, बहुत बेरोजगारी गरीबी कोरोना बहुत समय से रोया जा रहा है। इसकी जो मुख्य जड़ है, पॉपुलेशन पर तो कंट्रोल हो नहीं पाया। अगर पॉपुलेशन पर सख्ती से कानून बन जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो इस देश में खाद्यान्न का भी संकट पड़ेगा, जल संकट पड़ेगा, भूखमरी और अकाल भी पड़ सकता है, दैवीय आपदाएं आएंगी। धरती इतना बोझ नहीं सहन कर पाती। चाइना ने अपने को कंट्रोल कर लिया, हम खाली जनसंख्या में ही नंबर 1 है, बाकी भूखमरी के इंडेक्स में 6वें स्थान पर है भारत। तो सरकार की खामियां गिनाने के बैठ जाओगे, तमाम सारी खामियां निकलेंगी। खूबियां गिनाने में बैठ जाओगे तो भी बहुत सारी खूबियां निकलेंगी। जब 10 साल मनमोहन सरकार थी तो आप देखो कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, कनिमोझी, कलमा डी राजा और क्या है वो राडिया, एक से एक सब। तो वहाँ भी तमाम बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले हुए। पीवी नरसिंह राव के समय में चीनी घोटाला हुआ था। तो इस तक से घोटाले से बची हुई है भाजपा। अगर आप पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो ठीक है, बट कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की बहुत अच्छी पोजीशन है। बात आपने कैराना की है। कैराना जब दंगों वाला कैराना नहीं है, तो कैराना अब जब प्लान वाला कैराना नहीं है, अब हाल में यह कैराना है शांति प्रिय कैराना हो गया है। और इसमें 5 साल कैराना ने भाजपा को प्रदीप चौधरी को दिए हैं। उससे पहले तब उस संजय के सांसद रहे, उससे पहले बाबू हुकुम सिंह सांसद रहे हैं। अभी हाल में 3 प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीपाल राणा जो है बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इकरा संजय गठबंधन प्रत्याशी है, और बीजेपी ने जो है वहाँ पर प्रदीप चौधरी को दोबारा जो है चुनाव मैदान में उतारा है। समीकरण बहुत खुली साफ नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप कैराना को? देखिए, ऐसा है कि जयंत चौधरी के एनडीए की बगलगीर होने के बाद जाटों का बड़ा तबका जो है वो जो नाराज था ना, वो बीजेपी को जा रहा है। और प्रदीप चौधरी मुख्य मुकाबले में है। अब पलायन तो मुद्दा रहा नहीं, न गुंडागर्दी वाला इशूज है। वो पूरे देश को राम मंदिर ड्राइव कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को, बस इतना ही समझ लीजिए। हाँ, मतलब ये जो खेला होने वाला था, या यूँ कहा जाए नाराजगी वाला जो खेला होने वाला था, वो कहीं न कहीं आते आते चुनाव तक वो लमसम बराबर हो गया। हाँ, नहीं, वहाँ इकरा हसन भी बहुत अच्छे मतलब मुकाबले हैं, टक्कर में है। लड़ाई तो इन्हीं दोनों लोगों की है उस सीट पर भी। अब विजय श्री किसका वर्ण विरोध का फायदा किसको मिले? विरोध का फायदा किसको मिले? विरोध कहाँ, जाति कहीं, ये तो छिटपुट विरोध है यार, ये तो होता रहता है, इससे कुछ नहीं। अब गांव में कहीं कुछ लोग नाराज हैं, उन्होंने नारेबाजी कर दी, अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो सारे लोग थोड़े नाराज हो गए। इसका मतलब ये चीज़ें नहीं हैं। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में सब हो रहा है ना कि जल्दी लोग ट्रोल होने लगते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। वैसा कुछ नहीं है, जो सब पढ़ दिया गया है विरोध। और जैसे राजपूत समाज है वो अंततः बीजेपी को ही वोट करेगा, जो मुझे लगता है। उसने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, बाकी सब उन्हीं को वोट करेंगे। चुनाव को लेकर आप वरिष्ठ पत्रकार है अरविंद कमल जी, किस तरह की अपील आप जो सहारनपुर को करना चाहेंगे? हम कोई भाई राजनीतिक दल के समर्थक परसेंटेज बढ़ाना हमारा भी नैतिक दायित्व होता है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ अरविंद कमल जी के चुनाव परसेंटेज बढ़े, आम आदमी हर आदमी जो है चुनाव तक पहुँचे, बूथ तक पहुँचे, इसके लिए क्या अपील रहेगा? भाई मेरा तो यही कहना है कि वोट हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और जो पहली बार मतदाता बने हुए हैं उनको भी, और जो भी मताधिकार जिनको वोट देने का अधिकार है, उनको सबको वोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि हमारे एक वोट का बहुत महत्व होता है, किसी की जीत में, किसी की हार में। तो हम सबसे अपेक्षा करेंगे, पहली बार जो मतलब मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं खासतौर से यूथ, तो उनसे भी और सारे लोगों से कि वो अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। चर्चा करने के लिए तमाम मुद्दों पर आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।